हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। चलिए हेलोएरीन पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। अगर आपने एरोमेटिक के ऊपर हेलोजन को लगाया है तो हम उसको बोलेंगे हेलोएरीन, लाइक फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ओके, ये हमारे हो गए हैं हेलोएरीन। आज हम कवर करने वाले हैं प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन। आज हम प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट प्रिपरेशन बात करते हैं, हेलोजिनेशन। फर्स्ट है हमारा ये मेथड हेलोजिनेशन। हम Cl2 की प्रेजेंस लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ल्यूइस एसिड लिया जाएगा यहाँ पे। देन अब आपको पता है ल्यूइस एसिड का क्या रोल होता है। यहाँ से ClCl AlCl3 में से यहाँ पे ये Cl नेगेटिव ले लेता है क्योंकि ये डेफिशिएंट है, तो ये चाहता है कि इसके पास अगर कोई आयन आता है तो नेगेटिव आए। क्यों? क्लोरीन यहाँ पे देखेंगे हम तो एल्यूमिनियम के 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 3 हैं, 3 बन चुके हैं। अब 4th बनेगा तो उसको अपना पेयर लेके आना पड़ेगा। देन यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है तो यहाँ से ओवरऑल हमारा जो बना वो क्या बना, AlCl4 नेगेटिव। अब Cl पॉजिटिव है। अब बात यह है Cl पॉजिटिव हमने बनाया क्यों है। देखिए बेंजीन हमारी होती है इलेक्ट्रॉन रिच, उसको न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने बनाया है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा और आपको पता है बेंजीन की अभी सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है। अब बेंजीन में कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपको ये पता होगा यहाँ पे जो नेगेटिविटी वो 2.1 है, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो 2.5 है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और H को यहाँ से रिलीज कर देगा। मीन्स यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे आप क्लोरीन लगा सकते हैं और बाहर यहाँ पे हमारा कौन चला गया, H। वहाँ पे कौन है, AlCl4 माइनस। ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये AlCl4 माइनस से अपना Cl लेगा और क्या बन जाएगा, HCl एंड फिर से AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन फिर से करवानी है। ये हमारा एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। अब मैं आपको इस रिएक्शन को एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको इस रिएक्शन को केवल और केवल सिंपली वे में याद रखना है। ये तो मैंने इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दिया था और ये 11th में कवर कर चुके हैं आप। देखिए कैसे सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से हमारा बेंजीन रिंग ले लेते हैं जिसमें से H निकलने वाला है। यहाँ पे Cl है, AlCl3 है, यहाँ से ये Cl चला गया नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। अब ये इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव निकल गया और ये Cl इधर आके जुड़ गया। ये बन गया हमारा। और ये जो H पॉजिटिव निकला है, ये जो यहाँ पे Cl नेगेटिव बचा था इसको ले लेगा, किससे, कैटलिस्ट से, और हमारा आ जाएगा HCl और AlCl3। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब कभी कभार ऐसा भी होता है पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ हो, लाइक CH3 लगा हुआ है और हमें अब इसका हेलोजिनेशन करना है। याद रहे ल्यूइस एसिड हमें ज़रूर लेना पड़ेगा। अब हम इसका ये अगर करवाते हैं हेलोजिनेशन तो इस केस में आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक आपको मिलता है ऑर्थो और एक आपको मिलता है पैरा, क्योंकि आपको पता है ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा पे आपको नहीं मिलेगा। CH3Cl, ये हमारी प्रिपरेशन हो गई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आयोडीन को हम कैसे लगाएं ये भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि आयोडीन की प्रिपरेशन भी कभी कभार हमसे पूछ ली जाती है। सुनिए, बेंजीन लेंगे, I2 लेंगे, O और यहाँ पे HNO3 ले लेंगे। जो क्या करता है, I2 रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, उस केस में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। हमने ये हेलो एल्केन में भी पढ़ा है। इस केस में आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये भी एक मेथड है, NCERT में गिवन नहीं है, ये आप बताना चाहें बता सकते हैं।
चलिए अब इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को हम क्लियर करते हैं कि कैसे हम हेलोएरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, हमें एक चीज़ तो यहाँ पे समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि जो बेंजीन है इसके अंदर हम एडिशन तो करेंगे नहीं। अब बात क्या है, एडिशन क्यों नहीं करेंगे? देखिए, एडिशन का मतलब होता है कोई स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, ऐड होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा। हालांकि हम जानते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन होता है, बट अगर आपने बेंजीन में एडिशन कर दिया तो बेंजीन नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो तो साइक्लो एल्केन बन जाएगा, हेलोएरीन बचा ही नहीं, तो एडिशन तो हम नहीं करने वाले हैं। ओके, किसमें? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन में। फिर क्या करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अब बात यह है सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। हमने देखा कार्बन तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, यहाँ से किसको निकालेंगे? H को, और अगर H यहाँ से निकल रहा है तो H पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब बात ये पॉजिटिव क्यों आया? देखिए, इसकी नेगेटिविटी है 2.1 और यहाँ पे नेगेटिविटी है 3। एक एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, यहाँ पे 2.1 है। अब आप जानते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 2.5 है, कार्बन की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू sp2 क्यों, तो ये यहाँ पे लगभग 2.8 लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है तो इस बॉन्ड को कार्बन लेगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। मीन्स आप जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही अंदर आएगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। अब हमने देखा अगर किसी केस में हमें न्यूक्लियोफाइल लगाना पड़ जाए तब हम क्या करें, तो उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या है? वो है डायज़ोनियम सॉल्ट। ये हम लास्ट ऑर्गेनिक चैप्टर में इसकी प्रिपरेशन समझेंगे, इसका मैकेनिज्म समझेंगे। फिलहाल अभी हम इसका मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ओके, इन शॉर्ट कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बनाने का हमारा मेन मोटिव क्या है वो सुनिए आप। देखिए, हमने ये बनाया ही क्यों प्रोडक्ट? क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ बताया नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है। अब सुनिए, नाइट्रोजन जो है वो हाईली नेगेटिव है, लगभग 3 नेगेटिविटी होती है इसकी। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये कार्बन को दे देगा। क्यों? क्योंकि कार्बन उससे लेस नेगेटिव है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, बॉन्ड को ले लेता है और अपना पॉजिटिव चार्ज लेस नेगेटिव के ऊपर छोड़ देता है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ? N2 बाहर। N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, N2 चला गया। बट जैसे N2 गया तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन भी पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहती, ये मैक्सिमम अनस्टेबल हो गया है। अब बात है मैक्सिमम अनस्टेबल क्यों हो गया? सुनिए, देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन है, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और यहाँ पे ये पाई है। केवल 2 ही सिग्मा है। अब 2 ही सिग्मा है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन हाईली नेगेटिव मानी जाती है। 50% एस कैरेक्टर है, ये हाईली अनस्टेबल है। अब ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्ट करना चाहेगा। अब किसको लेना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल को या न्यूक्लियोफाइल को? देन हमें दिख रहा है अब तो पॉजिटिव आ गया है, न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस केस में हम बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं। अदरवाइज बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाना है तो आप डायज़ोनियम कंपाउंड बना के करवा सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा H निकल रहा है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है।
बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसा आपने देखा फर्स्ट मेथड में, उसमें भी हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे भेजा था। इलेक्ट्रोफाइल को क्यों हमने यहाँ पे भेजा था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन जरूरी है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसके जो जो प्रोडक्ट है वो मैं बता देता हूँ। डायजोनियम सोल्ट से कैसे कैसे हम बनाएंगे। डायजोनियम सोल्ट में आप लोग यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या क्या है, CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा हेलो एरीन नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड और HBF4 से। चलिए इस केस में यहाँ पे हमारा जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो पता आपको नाइट्रोजन चली जाएगी और इस केस में यहाँ पे Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस केस में Br इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये दोनों रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये दोनों सेंडमेयर रिएक्शन नहीं है। कुछ कुछ बच्चे समझते हैं कि जो डायजो से बनेगा वो सेंडमेयर है, ऐसा नहीं है। क्लोरीन ब्रोमीन या फिर साइनाइड अगर लगता है सेंडमेयर है, ये सेंडमेयर नहीं है। इस केस में सिंपल सा हमारा फंडा होता है, ये रिएक्शन इसके साथ होती है, N2 यहाँ पे KX बाहर और आयोडीन इसके साथ जुड़ जाता है। साइड प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं, गलत नहीं लिखना है, ये याद रहे आपको। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आयोडीन। ओके, ये आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि आयोडीन पे नेगेटिव है और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन हमारा लग जाएगा। तो ये हमारी हो गई है सेंडमेयर रिएक्शन और देखा जाए तो ये हो गई है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो मेथड है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमर्शियल लेवल पे एक चीज़ आपसे और पूछ ली जाती है और वो है रेसिक प्रोसेस, वो भी आपसे कभी कभार पूछी जाती है। बेंजीन लेंगे और बेंजीन के साथ O2 लेंगे, HCl लेंगे, CuCl लेंगे या Cu2Cl2 भी आप लिख सकते हैं। इस केस में यहाँ पे हम 2 बेंजीन ले रहे हैं और यहाँ लग जाएगी क्लोरीन। ओके, और अब यहाँ से हम बात करेंगे, O2 है, HCl है, तो यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा और H2 के 2 मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे 2 बेंजीन है तो 2 ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे 2 HCl लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से कितनी रिमूव हुई है, टोटल 4, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 हाइड्रोजन हो गई है, ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गई है और ये हमारी जो प्रोसेस है वो है रेसिक प्रोसेस। कभी कभार पूछ लिया जाता है। कॉमर्शियल स्केल पे हम क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारी हुई है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।